बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहिब आपसे खिताब फरमा रहे थे। तो अब टाइम तो काफ़ी हो गया है, मैं एक दो बातें करता हूँ। एक बात क़िबला डॉक्टर साहब ने फरमाई है कि हुज़ूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़िरकों और छोटी तक़सीम में पढ़ने से हमें मना करते थे। मैं अपने कानों से जो बातें मैंने सुनी या आँखों से देखी, मैं आपको वो अर्ज़ करता हूँ। मैं बेरशीफ हाज़िर हुआ हुज़ूर ज़ाल उम्मत उस वक़्त अल-करम कैंपस के कमरा नंबर 14 में के हम पजीर थे। वहाँ आप रहते थे। मुलाकात के लिए लोग वहाँ जाते, कमरा बंद था और मुख्तार खलीफा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन और सख्ती वो किसी बंदे को करीब नहीं आने दे रहे थे। जब मैं सामने आया तो खलीफा साहब ने मुझे इशारा किया। मैं करीब हुआ, कहने लगे अंदर बड़ी ख़ास मीटिंग है और मना है कि कोई ना आए, लेकिन तुम चुपके से चले जाओ और खामोश बैठ जाना। मैं अंदर चला गया। गर्मी का मौसम था, लाइट बंद थी और अंदर हुज़ूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। मौजूदा हमारे हज़रत साहब जानशीन ज़ाल उम्मत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसन शाह साहब थे और हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा प्रोफेसर हाफिज अम बख्श साहब। बस ये तीन लोग थे। हुज़ूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह चारपाई पर लेटे हुए थे और ये दोनों नीचे बैठे थे और बात ये चल रही थी कि जो उलमा बेरा शीफ से फारिग हुए हैं उनमें नज़्म पैदा किया जाए, उन्हें मुनज़्ज़म किया जाए और एक तहरीक की सूरत में काम को आगे बढ़ाया जाए। मीटिंग काफ़ी हो चुकी थी, मैं बिल्कुल यानी आखिर में पहुंचा। बात मुझे समझ आ गई कि ये हो रही है। उस्ताद अम बख्श साहब कुछ बात कर रहे थे, मौजूदा हज़रत साहब ने मेरी मौजूदगी में जो बात की, आपने फरमाया कि काफ़ी बात लंबी हो गई है, मैंने आराम भी करना है, तो बस मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद ठीक है आप काम करें। और आपने फरमाया कि एक बात याद रखो, बेरा शीफ से फाजिल फारिग तहसील उलमा उन्हें मुनज़्ज़म करो, जमात बनाओ, काम करो, सारे काम करो, लेकिन एक बात याद रखना और वो ये है कि मेरे नाम पर कोई नया फिरका न बने। अगला जुमला काबिल गौर है, मैंने खुद इन कानों से सुना। फरमाया मेरे नाम पर कोई नया फिरका न बने। मैं इस हाल में हुजूर की बारगाह में नहीं जाना चाहता कि करम शाह ने हुजूर की उम्मत को और तकसीम कर दी। ये थी हुज़ूर ज़ाल उम्मत की फिक्र। आज ये छोटी सोच वाले लोग क्या जानने के हुज़ूर ज़ाल उम्मत क्या था। इसी तरह क़िबला डॉक्टर साहब ने हज़रत साहब क़िबला के बारे में फरमाया कि आप इफ़रात व तफ़रीत से बचते थे। आज इफ़रात ये है कि हम पीर की मोहब्बत में, पीर की अकीदत में ग़ुलूब से आगे चले जाते हैं। मैं खुद इसका इल्मी शाहिद हूँ इस वाक़या का, जो अब मैं आगे बयान करूँ। हुज़ूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमाते। एक आदमी आया बैठा, कहने लगा जी दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे। आपने दुआ की, बैठा रहा। अब मसरूफ़ होते थे और दोस्तों को फारग करने लग गए।
वो बैठा था इसी तरह। आपने फिर फरमाया, फरमाइए आप क्यों बैठे हैं, आपके लिए दुआ हो गई है? वो कहने लगा जी मैं वही अर्ज है कि मेरी औलाद नहीं, मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ और आप अल्लाह से बेटा दिला, वो पंजाबी में कहता दिवा सकते हो, मैंने दिवाओ। तो आप गुस्से में आ गए, आपके चेहरे पर जलाल आ गया। आपने फरमाया अगर मैं इतना दिलाने और देने वाला होता तो मैं अमीनुल हसनात को बेटा दिला देता। उस वक़्त तक हजरत क़िबला पीर अमीनुल हसनात शाह साहब का बेटा नहीं था। और आप दुआएं अक्सर मांगते थे रशीद में भी। एक तरफ उसके गुलूब को तोड़ने के लिए कि बाज लोग ये समझ लेते हैं कि पीर साहब इतने अल्लाह के प्यारे हैं कि अल्लाह से जबरदस्ती दिला सकते हैं। आप फरमाया इसी बात में, आपने सुन लिया, आपने बड़े जलाल में फरमाया, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और ये बात भी मैंने अपने कानों से सुनी कि दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में आपका मकाम महबूबियत ये था। हमारे एक बेरा शरीफ के फाजिल है हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज शेर मोहम्मद साहब, वादी सुन सकेसर से वहाँ पूरा शरीफ है, वहाँ हैं आजकल भी स्कूल टीचर हैं और वो हमसे सीनियर थे। गालिबन क़िबला प्रोफेसर अनबख्श साहब से 2 साल पीछे उन्होंने ये वाकया मुझे और मेरे ड्राइवर जावेद को सुनाया। वो कहने लगे वो अफसर सादे से और इब्तिदान वो मेरी तरह बड़े कमजोर थे, लेकिन हज साहब क़िबला की खिदमत में आते, आपकी खिदमत करते, मुठियां भरते बैठे रहते। तो शादी हुई तो आपने उनसे पूछा आप साहब सुनाए औलाद नहीं है या है, या पूछा शादी हुई? कहने लगे हजूर कोई औलाद नहीं। अब मैं अच्छा अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। शेर मोहम्मद साहब कहते हैं अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, मैं बेरशीफ आया। मैं हज साहब क़िबला से मिला और मिलकर आया इसलिए था कि आपसे नाम रखवाऊं, लेकिन मैं आया, मैंने वहाँ बताया भी थोड़ा सा, लेकिन आप तहरीरी काम में मसरूफ थे और हमारे उस्ताद ज़ियाउल करीम जिनके हाथों से सारी ज़ियाउल कुरान लिखी गई, हजरत अल्लामा उस्ताद मोहम्मद सईद असद साहब, ये हमारे एक उस्ताद थे, सारी हज साहब क़िबला बोलते थे, तफसीर सारी वो लिखते थे। वो पास बैठे थे उस्ताद सईद साहब, कहते हैं साहब वो मशहूर थे, मैं बैठ गया। जब हस्सा फारग हुए तो हमने फरमाया अच्छा आप साहब सुनाएं क्या हाल है? मैंने की हजूर अल्लाह ताला ने बेटा दिया है। आप बड़े खुश हुए, आपने फरमाया मुबारक हो आप साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप साहब कहते हैं मैंने अर्ज किया हजूर अल्लाह ने बेटा तो दिया, मेरा ख्याल है दुआ आपने की थी नाम भी आप रखें। तो हाफिज शेर मोहम्मद साहब आगे कहते हैं हज साहब मौज में थे उस वक्त, फरमाया हाफिज जी एक बच्चे का नाम रखिए कि दूध रखिए। ये हाफिज साहब ने खुद मुझे सुना। हाफिज साहब कहते हैं मैं सादा था, मैंने कहा जी एक बच्चे का नाम रखें। उस्ताद सईद साहब ने फरमाया नालायक कहो 2 बच्चों के नाम बताओ। आप जब मौज में हैं तो तुम क्यों कहते हैं? ये जुमले तो मेरे हैं। उस्तादों ने कहा नालायक कहो कि 2 बच्चों के नाम रखो। हज साहब का तरीका था, हम बैठे होते थे, कई लोगों के बच्चों के जब नाम रखते तो पहले बिस्मिल्लाह शीख पढ़ते। आपने फरमाया अच्छा हाफिज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके इस बेटे का ये नाम है और अगले बेटे का ये नाम। कहता है आपने 2 नाम बताए, अल्लाह का करना अगला साल आया, दूसरा बेटा हुआ, नाम पहले आ चुका था।
एक तरफ महबूबियत ये है कि नाम पहले बच्चे का बता रहे हैं कि ये बच्चा जब पैदा हो तो उसका नाम ये रखना, लेकिन हुलूम से बचाया कि जब एक बंदे ने कहा कि पीर साहब आप अल्लाह से दिलवा सकते हैं, तो नफी की, वो मालिक है, उसकी मर्जी है किसी को अता करे या न करे। और फरमाया अगर मैं इतना दिलवाने वाला होता तो अमीन असनाद को दिला। ये था वो शरीयत मुताहरा में इफरात व तफरीद से पाक अंदाज़े हयात। आपका इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पुराने दोस्तों को पता है इब्तिदान बेरशीब में सुर के साथ तकरीर करना मना था, यानी तर्ज लगाकर तकरीर करने की इजाजत नहीं थी। हमारे बड़े बड़े फज़ला उलमा थे, उस्ताद किबला काजी शेखुल हदीस हजरत अल्लामा काजी मोहम्मद अयूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि मैं मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी की बड़ी जबरदस्त तर्ज लगाता था। तो आप मैंने तकरीर की तो आपने फरमाया मोहम्मद अयूब नकल न बनो असल बनो, नकल न बनो असल बनो। फिर काजी साहब क्या थे? मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हुजूर ज़ियाउल उम्मत के उलूम और फयूज का मंबा मेरी नजर में उस्ताद काजी साहब, और मैंने ज्यादा तरबियत उनसे पाई है। मैं कर रहा हूँ इब्तिदान तर्ज के साथ तकरीर की बेरशीब से इजाजत नहीं थी, बगैर तर्ज के। मैं वहां से फारो होकर पिंड आ चुका था, आगे पीछे मैं तकरीरें करता था, हज साहब के सामने मैं नहीं करता था। बेरशीफ वहाँ एक मस्जिद है खजूरी वाली, वहाँ अंजमन फिदायान रसूल है, अब भी है। कल भी उनका मुझे फोन आया डेट के लिए। वो जलसे करते थे और उस दौर में वो जलसा उन्होंने रखा शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मेरी तकरीर रखी। उस वक़्त दारुल इतना ज्यादा ये नहीं, बच्चे थोड़े से थे, मेरा ख्याल है 20 भी बच्चे नहीं थे। बहरहाल टाइम मिलता था, वक्त होता था। मैंने बड़ी तैयारी के साथ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में तकरीर तैयार की, रवान की। मैंने तकरीर की, ऊपर वाले स्पीकर ओपन होते थे, तो बहरहाल मैंने तकरीर की। मुझे नहीं इल्म था, लेकिन किबला हज़रत साहब तकरीर सुन रहे थे। मैं रात दारूम चला गया तकरीर करने के बाद कि सुबह पिंड चला जाऊंगा। नमाज जब हो चुकी तो किबला हज़रत साहब नमाज में थे। आपका मामूल था फजर के फौरन बाद आप चले जाते और दरवाजा बंद कर देते, और 11 बजे तक फिर तसनीफ और तालीफ का काम होता, कोई मुलाकात नहीं होती। आप तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद उस्ताद मुकर्रम प्रोफेसर अमन बख्श साहब ने फरमाया कि हज़रत साहब याद कर रहे हैं। अब मैं डर गया। मैंने कहा रात मैंने तकरीर तर्ज में की है, किबला हज़रत साहब ने सुन ली है। आज खैर नहीं, बाहर में गया 14 नंबर कमरे में हाजिर हुए। आप तशरीफ फरमा थे, सलाम किया, मैं बैठ गया, डर रहा था। तो आपने फरमाया कि रात में लाइब्रेरी पर चारपाई थी और मैंने तेरी सारी तकरीर सुनी है, और फरमाया कि ऐसी मुदल्लल तकरीर हमें सुर में भी कबूल है, तुम्हें इजाजत है, तुम तरज के साथ तकरीर किया करो। मैं बड़ा खुश हुआ। और साथ फरमाया रात मौलाना रूम के जो शेर पढ़े हैं ना वो सुनाओ। मैंने रात को ये हज़रत सैयदना बिलाल हबशी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आज़ाद करवाया था, और सरकार की ख्वाहिश थी कि हज़रत बिलाल की आज़ादी में मेरा भी माल लग जाता, मिलकर हम आज़ाद करवाते। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद करवा के हुज़ूर की बारगाह में लाए, तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये हज़रत बिलाल आए। तो एक बात आम बंदा आम करता है, मौलाना रूम आलिम भी थे, आरिफ भी थे, आशिक भी थे। मौलाना रूम के कलाम में बड़ी जाज़बियत है।
हजरत फरमा रहे थे अल्लामा इकबाल एक आफाकी आदमी था और ये हकीकत है कि अल्लामा इकबाल मौलाना रूम के ख्याल का तर्जमान है। उनके ख्यालात को अल्लामा इकबाल आगे पहुंचाता है। मौलाना रूम का मकाम मार्फत में, इल्म में, इश्क में बहुत ज्यादा। मैंने मौलाना रूम के तो मैंने कहा जब हजरत बिलाल को लेकर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार करीम कहिए सल्लल्लाहु सारे बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। डॉक्टर साहब का हुक्म है, एक तो अब मुझे याद नहीं, एक है याद। कहते हैं तरन्नुम में शेर पढ़े। चलो इन्होंने मेरी बात मानी, मैं इनकी मानी। मैंने कहा कि मौलाना रूम कहते हैं, आम रिवायात में तो ये है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर कहने लगे आका आप फरमा रहे हैं कि मेरा भी माल बिलाल के लिए शामिल तेरे साथ होता तो आका मेरा माल क्या है? मेरी तो जान भी मुस्तफ़ा के लिए है, मेरा माल भी मुस्तफ़ा के लिए है। हाल आना वमाली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। आका मेरा तो सब कुछ है ही आपके लिए। मौलाना रूम चूंकि आरिफ और आशिक हैं, मौलाना रूम ने उसका तर्जमा किया। अब वो दूसरा शेर तो मुझे याद नहीं, एक शेर मुझे याद है। मैं अर्जी करता हूँ, मैंने वो शेर सुनाया एक मरतबा तो मैं डर में भूल गया, तो आपने फरमाया ऐसे नहीं, दोबारा सुना। मैंने दोबारा पढ़ा। अब जो ही मैं वो शेर पढ़ता गया ना, सुर के साथ नहीं वैसे हुजूर ज़ियाउल उम्मत की गर्दन झुक गई, छम छम आंसू गिरने, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उस शेर के अंदर सरकार का इश्क बहुत ज्यादा था। मुझे फरमाया दोबारा पढ़ो। मैंने दोबारा, अब मैं मुझे याद नहीं, मैंने वो शेर 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, लेकिन मैं बार बार पढ़ता, आप अश्कबार रहे, आप रोते रहे। वही बात जो मोहतरम डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जब सरकार का जिक्र पाक आता, आपकी मोहब्बत का जिक्र आता तो बेसाख्ता आप अश्कबार हो जाते। तो वो एक शेर जो मुझे अब याद है वो ये है, मैं तरज के साथ डॉक्टर साहब के मुतालबे पर पढ़ देता हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया हुजूर की बारगाह में कि जब आपने फरमाया कि बिलाल को आजाद करने में मेरा भी हिस्सा होता, तो हजरत सिद्दीक ने क्या कहा? गुफ्त मादो बंदगान कुए तो, इसका माना है गुफ्त सिद्दीक़ अकबर बोला मादो बंदगाने कुए तो, या रसूल अल्लाह आपकी गली के 2 गुलाम आ गए, एक बिलाल आ गया, एक सिद्दीक आ गया। अगली बात बड़ी काबिल गौर है, वो बात आप पहले समझें। बाज़ इलाकों में पहले दिन जब दुल्हन की शादी होती है, वो आती है अपने दूल्हा के घर में, तो वो घूंघट करती है, और हमारे देहातों में उसका घूंघट खुलवाने के लिए दूल्हा का वालिद या कोई उसे या तो भैंस देता है या कोई तोहफा देता है, फिर वो मुंह से कपड़ा हटाती है। तो गोया ये एक मोहब्बत का दूसरा रुख मौलाना रूम ने इख्तियार किया। आपने फरमाया कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया आका बिलाल गुलाम नहीं, हम दोनों आपके गुलाम हैं। और अगले शेर का मतलब गुफ्त मादो बंदगाने कुए तो, करदमश आजाद मनबर तो, कि या रसूल अल्लाह मैंने बिलाल को खरीद कर हुजूर के चेहरे पर बिलाल को कुर्बान कर दिया है। यानी वो ही जो चेहरे से पर्दा हटाया जाता है और उसे कुछ मिलता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर की आका मैं हजरत बिलाल को आपके चेहरे पर वारता हूँ, तो आप
जितनी देर जैसे सुनते रहे आप अश्कबार रहे आपकी आंखों में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें भी अल्लाह पाक ने कुछ जर्रा अता किया है तो ये उनका करम, ये उनकी मेहरबानी है। क्यों हमारा ईमान है हजूर या अल्लाह ताला के इश्क का एक जर्रा भी जिसे नसीब हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इकबाल ने भी कहा था जर्रा इश्क नबी अज हक तलब सोज सिद्दी को अली अज हक तलब। अल्लाह से जब दुआएं मांगते हो जहां और मांगते हो वहां अल्लाह से अल्लाह के हबीब के इश्क का एक जर्रा मांगा करो। और आगे तशरीह की कि वो जर्रा सिद्दीक को हासिल था या मौला अली को हासिल था। जर्रा इश्क नबी अज हक तलब सोज सिद्दी को अली अज हक तलब। इसलिए ये था आपका अंदाज। तो ये हकीकत है कि जा बजा जहां मैं नार्वे में था वहाँ एक तकरीब में बेरशी के बहुत से फजाला थे। हमारे वहाँ मुफ्ती मोहम्मद जुबैर तबस्सुम साहब हैं, बाकी तो आप जानते हैं हमारे अजीज अहमद बिलाल शाह साहब हैं, हमारे शागिर्द मौलाना इनामुल हक साहब हैं, मौलाना शिराज साहब हैं और बेरशी के भी फजाला हैं जी। कारी नूर अली सियालवी साहब माशाअल्लाह हमारे अजीज हैं, वो भी आजकल नार्वे में। तो हम वहाँ एक महफिल में काफी बेरशी के फजला जमा थे और उस महफिल के आखिर में सदारत थी जामिया निजामिया से एक फाजिल हैं सैयद, उनका नाम अब मेरे जहन में नहीं आ जाता है नाम भी। उनकी सदारत थी, मेरी तकरीर थी, पहले मैंने तकरीर की, फिर उन्होंने शाह साहब ने खुतबा सदारत दिया और वो शेख हदीस टाइप आलम है, बहुत बड़े पहले शेख हदीस से रहे जामिया निजामिया में कुछ अर्सा, आजकल नार्वे में। तो उन्होंने एक बात की और वो बात का लुब्बे लुबाव ये था, उन्होंने फरमाया कि पीर करम शाह साहब का एक कमाल है कि उनके जिस बच्चे को देखे उसके अंदर हमें पीर साहब की दो चीजें नुमाया नजर आती, एक आजिज़ी और एक खुलूस। और फिर मेरा नाम लेकर कहने लगे इन्हें देख लो तो हजूर ज़ियाउल उम्मत की आजिज़ी और खुलूस याद आता है। तो ये तो उनका हुस्न ज़न था। अर्ज यही है कि सच्ची बात यही है कि हजूर ज़ियाउल उम्मत का बड़ा उम्मत पर एहसान ये है आपने उम्मत को ऐसे उलमा दिए जो नैरो माइंडेड नहीं, तंग ज़हन नहीं, फतवे बाज नहीं, जल्दबाज नहीं, बल्कि वो तहम्मुल और इंतहाई आजिज़ी से जिंदगी गुजारते हैं और अपने दीन की खिदमत करते हैं। मैं डॉक्टर साहब के अल्लाह से अर्ज कर रहा था कि इंशाअल्लाह ये बोलने वाले खत्म हो जाएंगे, ज़ियाउल उम्मत का नाम बोलता ही रहेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों के नाम जिंदा रखता है, काम जिंदा रखता है। दुआ करे। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हाज़रीन का, माशाअल्लाह मस्जिद भरी है अंदर बाहर से और तहरीक अय्याल फलाह के हमारे नौजवान मुबारकबाद के लायक हैं कि हर महीने बड़ी मेहनत करते हैं, आप तक पैगाम पहुंचाते हैं। यकीन जाने कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत की गुलामी में अल्लाह ने जो रखा है बस वो मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने दीन का मुखलिस खादिम बनाए, इसी पर जिंदगी अता फरमाए, इसी पर मौत अता।